क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ पर। ठीक है, ये माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? राष्ट्रीयता, देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। रसात्मक वाक्यम काव्यम की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ की। महादेवी ने पुरस्कार में मिला के कटोरा किसे दे दिया? महात्मा गांधी को दे मारा था। ठीक है, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते? शब्द से पहले। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? ठीक है, तो ये जाएगा मेरे संग की औरतें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने का घड़ा यदि शराब से भरा है तो सज्जन हमेशा उसकी निंदा ही करेंगे। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। चरण सरोज पखारन लागा में रूपक अलंकार है। दो बेलों की कथा गद्दी की कहानी रचना है। ठीक है, रेलगाड़ी, रेल शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। मेरे संग की औरतें लेखिका मृदुला गर्ग है। ठीक है, बीजक का जाएगा कबीर। श्रृंगार रस का जाएगा रति। चांदी का कटोरा महात्मा गांधी। सालिम अली का जाएगा बर्डवाचर। विद्यालय में आ जाएगा आपका दीर्घ संधि। और इस जल प्रलय में आ जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। चलिए हो गया इतना। रसखान किसके भक्त हैं? थे श्री कृष्ण के। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले रस को क्या कहते हैं? विभाव। कहानी में कितने तत्व है? माने गए 6। ठीक है, मनोयोग का संधि विच्छेद, मना धन योग। अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? अंधेरा। जर्नल मिथेया का चित्र किसने मंगवाया था? बहन, लेखिका बहन रेणु ने। चलिए अब है सत्य सत्य। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था। दोहा जो है वो मातृक छंद है। किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टार्ज कहलाता है। रात दिन में तत्पुरुष समास है। ठीक है, लेखक रेणु जी बाघ देखने के लिए अकेले ही निकल पड़े थे। शंकर जो है लड़कियों की यात्रावास में ताक झाक करता था, सत्य है। ठीक है, भक्तिकाल, भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, कवियत्री लद्दाख का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य? गांव को मरकत्ता डिब्बे सा क्यों कहा गया है? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाएं बताइए। कवि रसखान का कला पक्ष बताना है। काव्य की परिभाषा लिखकर उसके भेद बताइए। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। उत्प्रेक्षा, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको बतानी है। उपन्यास किसे कहते हैं? 2 उपन्यासकारों के नाम आपको बताने हैं। संशय स्मरण किसे कहते हैं? ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 यहां से देख लीजिए, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बतानी है। प्रेमचंद्र की 2 रचनाओं के नाम। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर बताना है। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट करना है। ठीक है, यहां से देखिए आप, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 संदर्भ प्रश्न व्याख्या है। यही प्रश्न पत्र आपको सुबह देखने को मिलेंगे। अच्छा, पढ़ाई ऐसी करो कि जो वार्षिक परीक्षा में भी काम करे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है ना? तो इससे ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ये 21, 22 और ये 23। ये टोटल 23 क्वेश्चन है रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको हिंदी का, यहां से देख लीजिए, हिंदी का आपका पेपर का सेट सी दिया है।